Hello बच्चों, let's read this question. The question says draw less than ogive and more than ogive for the following distribution and hence find its median. Class interval 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90. Frequency 10, 8, 12, 24, 6, 25 and 15. तो हम देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट तो की कॉन्सेप्ट में देखते हैं कि ओजाइव कर्व क्या है। तो ओजाइव कर्व है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, और यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देख लेते हैं क्या रिप्रेजेंट करता है। एक्स एक्सिस में होता है क्लास बाउंड्रीज और वाई एक्सिस पे होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हम देख लेते हैं कि मीडियन कैसे फाइंड करेंगे। तो मीडियन के लिए देख लेते हैं। तो मीडियन बेसिकली होता है, अगर हम ओजाइव कर्व बना रहे हैं तो इसको हम बोल सकते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लेस देन एंड मोर देन ओजाइव कर्व। ठीक है, मोर देन टाइप और लेस देन टाइप ओजाइव कर्व बनाएंगे और उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा उस पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा उसी को हम मीडियन बोलेंगे। तो हम पहले तो कर्व टेबल बना लेते हैं लेस देन और मोर देन के लिए, फिर कर्व बनाएंगे। तो लेस देन के लिए बनाया अगर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्लास फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्लास हो जाएगा यहाँ पर लेस देन के लिए लेस देन। ठीक है, लेस देन में इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है अपर लिमिट। तो ये होगा लेस देन 30 से स्टार्ट करेंगे, लेस देन 30, फिर इसी तरह लेस देन 40 और जाएंगे लेस देन 90 तक। तो ये हो जाएगा लेस देन 40, फिर हो जाएगा लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80 और हो जाएगा लेस देन 90 के बराबर। अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकालोगे, सिंपल है। लेस देन 30 का मतलब क्या होगा, 30 से कम जो भी डेटा वैल्यू है उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, यानी देखो 20 से 30 के बीच में ही होगा और वो हो जाएगा 10। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट 10। फिर लेस देन 40 का मतलब कि 40 से कम यानी 20 से 30 वाली 10 और 30 से 40 वाली 8 दोनों को ऐड करेंगे और यहाँ से मिल जाएगा 10 प्लस 8 यानी 18। उसी तरह 40 से 50 मतलब लेस देन 50 का मतलब है कि 40 से 50, 30 से 40, 20 से 30 तीनों की फ्रीक्वेंसीज ऐड करेंगे तो वहाँ से मिल जाएगा 12, 8, 20 और 10, 30। तो यहाँ लिख दिया 30। फिर नेक्स्ट के लिए 30 में 24 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 54। फिर नेक्स्ट में 54 में 6 ऐड कर दिया तो यहाँ से आ जाएगा 60 और नेक्स्ट के लिए 60 में 25 ऐड कर दिया तो यहाँ से आ जाएगा 85 और नेक्स्ट में 15 और ऐड कर दिया तो यहाँ से आ जाएगा 100। ये हो जाएगा 100 के बराबर। ठीक है, ये हो गया लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसी का यूज करके हम लेस देन ओजाइव कर्व बनाएंगे जहां पर क्लास में जो लिखा हुआ है 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 इसको हम एक्स में एक्सिस में ड्रॉ कर बनाएंगे और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो 10, 18, 30, 54 ये जो लिखा हुआ है इसको हम वाई एक्सिस में लिखेंगे। ठीक है, और जो कोऑर्डिनेट्स हम ड्रॉ करेंगे वो होगा 30, 10, 40, 18, 50, 30, 60, 54, 70, 60। ऐसे हम कोऑर्डिनेट्स बना करके उन कर्व को उन पॉइंट्स को हम मिलाएंगे और हमें लेस देन ओजाइव कर्व मिल जाएगा। अब हम बना लेते हैं मोर देन के लिए। तो यहाँ हो जाएगा क्लास और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्लास के लिए सिंपल हो जाएगा, यहाँ स्टार्ट करते हैं लोअर लिमिट से। तो मोर देन 20, मोर देन 30 इस तरह से लिखेंगे अप टू मोर देन 80 तक। तो यहाँ लिख देंगे मोर देन 20, फिर हो जाएगा मोर देन 30, फिर हो जाएगा मोर देन 40, फिर है मोर देन 50, फिर लिख लेते हैं मोर देन 60, फिर है मोर देन 70, उसके बाद लिख लेंगे मोर
देन 80। ठीक है, अब मोर देन 80 लास्ट से स्टार्ट करते हैं इसमें, तो इजी पड़ता है हमारे लिए। मोर देन 80 का मतलब क्या हुआ कि 80 से ज़्यादा जो डेटा वैल्यूज है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो है 15, यहाँ लिखा हुआ है 80 से 90 के बीच में, तो यहाँ हो गया 15। फिर मोर देन 70 का मतलब 70 से ज़्यादा और कौन सी होगी, तो ऑब्वियसली 70 और 80 के बीच की फ्रीक्वेंसी और 80 और 90 के बीच की फ्रीक्वेंसी, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 25 और 15 यानी 40। फिर सिमिलरली मोर देन 60 के लिए अगर हम देखें तो हो जाएगा 40 आ ही गया था, 6 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 46। 50 के लिए अगर देखें मोर देन 50 के लिए तो 46 प्लस 24 कर देंगे तो यहाँ मिल जाएगा 50 प्लस 20 यानी 70। फिर नेक्स्ट के लिए 70 में ऐड कर देंगे 12 को तो वहाँ से मिल जाएगा 82 और फिर 82 में हम ऐड कर देंगे 8 को तो मिल जाएगा 90 और 90 में 10 ऐड किया तो 100। तो ये हमें मिल गया मोर देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे 20, 100, 30, 90, 40, 82 ऐसे कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए, इनको हम ड्रॉ करेंगे उजाइव कर्व पर, फिर वहाँ से हमें मोर देन उजाइव कर्व मिलेगा और फिर सिंपल है, हमें मीडियन निकालना है तो लेस देन और मोर देन उजाइव कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट से एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा और उसको हम मीडियन बोल देंगे। तो हम पहले तो एक्स और वाई एक्सिस बना लेते हैं, तो वो बनेगा कुछ ऐसा। यहाँ पर इसको हम बोल दिया वाई एक्सिस, इसको बोल दिया एक्स एक्सिस। ठीक है, अभी लेस देन के लिए अगर आप देखो तो 30 से स्टार्ट होकर के 90 जा रहा है और मोर देन में भी 20 से स्टार्ट होकर के 80 तक जा रहा है। तो यानी अगर मैं 20 से लेकर के 90 तक का पॉइंट्स ड्रॉ कर दूं एक्स एक्सिस पर, तो बेसिकली एक्स एक्सिस होता है यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज और वाई एक्सिस होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हमें कहाँ से कहाँ तक ड्रा करना है, 20 से लेकर के 90 तक। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर किंक बना लेते हैं क्योंकि 10 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये होगा 20, इसको बोल देंगे 30, ये हो गया 40, इसको हो गया 50, 60, 70, 80 और ये हो गया 90। अब वाई एक्सिस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सिंपल है 15। देखो मोर देन टाइप में 15 से 100 तक जा रही है और लेस देन टाइप में 10 से 100 तक जा रही है, तो मैं 10 to 100 बना लेता हूँ 10-10 का गैप लेकर के। तो ये हो जाएगा 10, इसको बोल दिया 20, ये हो गया 30, यहाँ हो गया 40, ये हो गया 50, इसको बोल दिया 60, यहाँ 70, ये 80, ये हो गया 90, यहाँ लिख देते हैं 90 और ये फाइनली कर दिए इसे 100। ठीक है, अब देखो लेस देन पहले बनाते हैं, तो लेस देन में पहला है 30 के लिए 10 लिखा हुआ है, तो 30, 10 यानी 30, 10 तो ये हो गया। 40 के लिए देखें तो 18 आ रहा है, 40 के लिए 18 आ रहा है, वो पॉइंट कहीं यहाँ पर होगा। 50 के लिए अगर देखो तो यहाँ पर 30 है, तो 50 के लिए 30 देख लेते हैं, तो 50 के लिए 30 पॉइंट यहाँ पर मिल गया। 60 के लिए अगर आप देखो तो 54 लिखा हुआ है, तो 60 के लिए 54 पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा। फिर 70 के लिए अगर आप देखो तो 60 है, 70 के लिए 60 यहाँ पर है। 80 के लिए देखो तो 85 है, तो 80 के लिए 85 पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा। और 90 के लिए अगर देखा तो वो है 100, तो 90 के लिए 100 तो यहाँ पर है। अब इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, ये हो गया, ये यहाँ से ये ऐसे और ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया, तो ये हो गया हमारा लेस देन टाइप। यहाँ लिख देते हैं लेस देन टाइप का। अब मोर देन टाइप का बना लेते हैं, तो मोर देन टाइप का कैसा बनेगा, देखो 20 के लिए 100 है, तो 20 के लिए 100 बना दिया, ये पॉइंट मिल गया हमें। फिर नेक्स्ट है 30 के लिए 90, तो 30 के लिए 90 मिल गया, ये पॉइंट हो गया। फिर है 40 के लिए 82, तो 40 के लिए 82 पॉइंट यहाँ आ जाएगा। 50 के लिए अगर देखें तो वो पॉइंट है 70, तो 50 के लिए 70 हमें यहाँ पर मिल गया। फिर 60 के लिए देखें तो वो है 46, तो 60 के लिए 46 पॉइंट हमें मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है 70 के लिए 40 है, तो 70 के लिए 40 यहाँ पर आ गया। और 80 के लिए 15 है, तो 80 के लिए हम बना ले 15, तो वो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। अब इसको भी हम बस ऐड सारे पॉइंट्स को मिला देते हैं, तो वो बनेगा कुछ ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो तो हमें क्या मिल रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट। और ये इंटरसेक्शन पॉइंट पे अगर आप देखो तो अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, ठीक है, ये पॉइंट जो आ रहा है ये अप्रोक्सीमेटली 58 है। ठीक है, और कॉमा यहाँ से हमें मिल रहा है
ये पॉइंट मिल रहा है हमें 40, आप बोल सकते हो 49, तो 58,49। तो बेसिकली हमें एक्स कोऑर्डिनेट की जरूरत है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि मीडियन इज इक्वल्स टू 58। एक्स कोऑर्डिनेट ही मीडियन होता है और यही हमारा आंसर होगा। सो द फाइनल आंसर इज मीडियन इज इक्वल्स टू 58 एंड द ब्लैक वन इज द मोर देन टाइप ogive curve and the green one is the less than type ogive curve. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.